करेंगे पावर। पावर क्या होता है, इससे पहले हमने एनर्जी कर लिया है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, उसको हम एनर्जी बोलते हैं। फिर हमने टाइप ऑफ एनर्जी किया है, मैकेनिकल एनर्जी में हमने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ा है, और साथ ही साथ हमने वर्क डन भी किया है। तो आज का हमारा टॉपिक है पावर। तो पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क जो होता है उसको हम पावर बोलते हैं। अगर डेफिनेशन देखें, पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, इसको हम बोलते हैं पावर। मान लो अगर पावर हमें निकालनी है तो कितना वर्क किया और कितने टाइम में किया, तो वर्क डिवाइड बाय टाइम, यानी कि टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, या टाइम टेकन, इसको हम बोलते हैं क्या, पावर। या हम इसको अगर वर्क डन को हम एनर्जी की फॉर्म में भी राइट करें तो पावर का अनदर फॉर्मूला हम एनर्जी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो एनर्जी जो हमने सप्लाई की है, एनर्जी सप्लाइड या एनर्जी कंज्यूम्ड कह सकते हैं, डिवाइड बाय कितने टाइम के लिए एनर्जी कंज्यूम की है या एनर्जी हमने सप्लाई की है। तो ये भी हमारा पावर के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से यूनिट देखें पावर की, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ पावर, पावर की जो एसआई यूनिट आएगी, अब देखो एनर्जी की अगर हम यूनिट देखते हैं, एनर्जी की पहले फार्मूला लिख लेते हैं हम इसके लिए। इसका फार्मूला जो है एनर्जी या वर्क डिवाइड बाय टाइम। वर्क का जो यूनिट की थी हमने एसआई यूनिट, वो की थी जूल, और टाइम की हो गया सेकंड, तो यानी कि जूल पर सेकंड, ये होता है हमारा पावर। और पावर की जो यूनिट है वो होती है हमारी वाट। वाट जो है पावर की यूनिट होती है। तो 1 वाट जो आएगा 1 जूल डिवाइड बाय 1 सेकेंड, यानी कि 1 वाट जो आएगा हमारे पास, दिस इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड आ जाएगा। यानी कि जूल पर सेकेंड को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर वाट बोलेंगे। तो पावर किसी भी मशीन की या किसी एजेंट की 1 वाट होगी। कब होगी 1 वाट पावर, अगर 1 जूल वर्क वो 1 सेकंड में करता है। यानी कि पावर 1 वाट कब होगी, अगर 1 वाट को हम डिफाइन करें, डिफाइन 1 वाट, 1 वाट को डिफाइन करें हम, क्या होगी, पावर ऑफ ए मशीन, मशीन की टर्म में करेंगे, पावर ऑफ ए मशीन इज सेट टू बी 1 वाट, इज सेट टू बी 1 वाट। पावर को हम 1 वाट बोलेंगे, कब बोलेंगे, इफ इट डज 1 जूल वर्क इन 1 सेकेंड, 1 जूल वर्क इन 1 सेकेंड। अगर 1 जूल काम जो है 1 सेकेंड में करती है, कोई भी मशीन है 1 जूल वर्क करती है कितनी सेकंड में, 1 सेकंड में, तो उसकी पावर जो होगी वो 1 वाट होगी। तो ये हमारी पावर की जो है एक तरह से यूनिट आ गई है पावर की। और अगर हम बड़ी यूनिट की बात करें पावर के लिए, बिगर यूनिट की बात करें अगर हम, बिगर यूनिट्स ऑफ पावर, पावर की जो बड़ी यूनिट्स होती हैं, इससे बड़ी जो यूनिट है, जैसे हम 1 किलोवाट, किलोवाट हम पढ़ते हैं यहाँ पर, 1 किलोवाट, किलो मीनिंग 1000, यानी कि क्या आ जाएगा 1000 वाट के इक्वल होगा। इसको हम 10 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, 10 की पावर 3 वाट। और भी यूनिट हमारे पास हैं, जैसे मेगावाट हम बोलते हैं, 1 मेगावाट, 1 मेगावाट को हम जो है कैपिटल M और कैपिटल W से राइट करते हैं। तो 1 मेगावाट जो आएगा 10 की पावर 6 हो जाएगा यहाँ पर, और वाट
10⁶ वाट को बोलेंगे हम। ऐसे ही हमारे पास गीगावाट भी होता है, 1 गीगावाट। और 1 गीगावाट को कैपिटल G और कैपिटल W से राइट करते हैं, G फॉर गीगा, W फॉर वाट। तो ये हमारे पास जो आता है गीगावाट, ये 10⁹ वाट के इक्वल आएगा, 10⁹ वाट। तो ये कुछ बड़ी यूनिट्स हो गई हैं जो हम पावर की यूज करते हैं। इसके साथ साथ एक और यूनिट बड़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर। प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर, पावर की प्रैक्टिकल यूनिट भी हमारे पास है। और प्रैक्टिकल यूनिट जो पावर की होती है, अब जैसे कोई इंजन हमारे पास है, ये स्कूटर, कार, बस, इनके जो इंजन होते हैं, और ऐसे ही खेतों के अंदर जो हमारी पानी का सबमर्सिबल चलता है, उसकी सबमर्सिबल की जो मोटर होती है, उस मोटर की भी पावर जो है हम प्रैक्टिकल यूनिट्स में लेते हैं। तो प्रैक्टिकल यूनिट जो होती है हॉर्स पावर होती है। प्रैक्टिकल यूनिट क्या है? हॉर्स पावर। हॉर्स पावर जो है प्रैक्टिकल यूनिट है, शॉर्ट में इसको स्मॉल h और स्मॉल p से लिखते हैं, हॉर्स पावर। तो 1 हॉर्स पावर जो आएगी, 1 हॉर्स पावर, ये हमारी इक्वल होती है 746 वाट के इक्वल। तो ये आपको याद रखना है, 1 हॉर्स पावर जो है 746 वाट के इक्वल होती है। ये तो था हमारी कुछ प्रैक्टिकल यूनिट हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके साथ साथ हम एक और फॉर्मूला जो है पावर का इन टर्म ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी डिराइव करते हैं। पावर इन टर्म ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। देखो हमने ये पावर का फॉर्मूला हमें पता है, पावर जो होती है दिस इज इक्वल टू वर्क डिवाइड बाय टाइम। और वर्क का भी फॉर्मूला हमें पता है, वर्क जो हम कंसीडर करते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है तो हम इसको फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट राइट करते हैं। तो पावर जो आएगा दिस इज इक्वल टू वर्क डिवाइड बाय टाइम, जो था वर्क की वैल्यू पुट कर देंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इसको हम लिखते हैं वेलोसिटी। तो मीनिंग पावर जो आएगा हमारे पास दिस इज इक्वल टू F इंटू वी आ जाएगा। यानी कि फोर्स इंटू वेलोसिटी जो आएगा वो हमारा पावर के लिए अनदर फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ से। तो फोर्स की प्रोडक्ट और वेलोसिटी की जो प्रोडक्ट है वो भी किसकी डेफिनेशन हो जाती है, एक तरह से पावर के लिए हो जाएगी। तो पावर के साथ अब हमारे पास एक टॉपिक और गिवन है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। अब देखो कॉमर्शियल यूनिट क्या आएगी एनर्जी की, पावर की तो हम कर चुके हैं, एनर्जी की क्या आएगी। घर पे हमारा बिल आता है बिजली का, वो हम बिजली जो खर्च करते हैं वो भी तो एक तरह की एनर्जी ही है। तो वो जो एनर्जी हम घर पे खर्च करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो हम खर्च करते हैं, उसका बिल हमारे घर पे आता है। तो वो बिल हमारा किस हिसाब से आता है, यूनिट्स के हिसाब से आता है। और जो यूनिट होगी कॉमर्शियल यूनिट जो हमारी एनर्जी की होती है, जिसको हम यूनिट बोलते हैं, उसको लिखते हैं किलो वाट हावर से, KWH, किलो वाट और हावर। क्या लिखेंगे इसको हम, किलो वाट हावर, किलो वाट आवर। तो किलो वाट आवर इसको हम राइट करते हैं 1 KWH। तो एक जो यूनिट होती है ना, इसकी एक यूनिट, हम कहते हैं घर पे हमारी 200 यूनिट खर्च हो गई है, तो वो जो एक यूनिट जो होती है उसका मीनिंग है 1 किलो वाट आवर एनर्जी हमने खर्च कर दी। यानी कि एक आवर के अंदर हमने कितनी एनर्जी खर्च कर दी, 1 किलो वाट जो है, किलो वाट आवर जो है एनर्जी यहाँ पर हमारी क्या हो गई है, खर्च हो गई है। तो इसको 1 KWH जो होता है, इसको हम अनदर नेम भी हम इसका राइट करते हैं, इसको हम बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी बोलते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट।
अब 1 किलोवाट आवर को हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे 1 किलोवाट, ए किलोवाट आवर is the amount of electrical energy used by 1000 watt electrical appliance when it operate for 1 hour। यानी कि 1000 वाट का इलेक्ट्रिकल एप्लायंस जब 1 घंटे में जितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा या जितनी एनर्जी खर्च करेगा, उस एनर्जी को हम बोलते हैं 1 किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर का जो है हम कन्वर्ट कर सकते हैं इसको जूल में। अगर कन्वर्ट करें, अब देखो 1 किलोवाट मीनिंग 1000 वाट, और 1 आवर के अंदर अगर हम सेकंड बनाएं तो ये होती है हमारी 3600 सेकंड। तो मीनिंग 3600 3 जीरो और लगा देते हैं, 5 जीरो आ गई, और वाट इनटू सेकंड। वाट सेकंड जो होता है इसको हम बोलते हैं जूल, यानी कि 360000 जूल हम इसको राइट करेंगे। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं पावर होता है वर्क डिवाइड बाय टाइम। तो वर्क हो जाएगा पावर इनटू टाइम, पावर की यूनिट वाट, टाइम की यूनिट सेकंड। तो वर्क की जो यूनिट आएगी यानी कि 1 जूल किसके इक्वल आ गया, 1 जूल जो आएगा 1 वाट सेकंड के इक्वल आ जाएगा। तो इसको हम 1 जूल लिख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं 3.6 इंटू 10 की पावर 5 जीरो, ये एक पॉइंट हमने यहाँ पर कर दिया है तो 6 जीरो आ जाएगा। तो ये हमारा एक जो किलोवाट आवर होगा वो किसके इक्वल आएगा, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के इक्वल आएगा। तो ऐसे हम इसको जो है कन्वर्ट कर सकते हैं